नमस्कार दोस्तों। भारत की कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंची है। वहां पर अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी 97 रुपए 98 रुपए पेट्रोल की कीमतें हैं। तो वहां पर 2-3 रुपए बाकी है अच्छे दिन आने के लिए। तो ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी क्यों बढ़ी है और इसके पीछे क्या वजह है, आइए इसे समझते हैं। पिछले कांग्रेस की शासनकाल के वक्त उन्होंने पेट्रोल की कीमतों के ऊपर नियंत्रण हटा के उसे डीरेगुलेट करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया और डीजल की कीमतों में हर महीना 50 पैसे की बढ़ोतरी होती थी। ये स्लो पॉइजन की तरह उन्होंने डीजल की कीमतें बढ़ाई, क्योंकि डीजल की कीमतों में 1 रुपए का भी बढ़ोतरी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन और अन्य सभी प्रकार के खर्चे बढ़ते हैं और महंगाई बहुत बढ़ती है। तो ये उस वक्त चल रहा था। तो उस वक्त ये अभी जो सत्ता में बैठे वो क्या दलीलें दे रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो इसलिए पेट्रोल हमें 50 रुपए में मिलना चाहिए। एकदम सही कह रहे थे वो, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का बैरल हम विदेशों से लाते हैं तो उसको जब रिफाइनरी में हम अलग अलग करते हैं तो उसमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और अन्य प्रकार के ऑयल ईंधन मिलते हैं। तो पर लीटर पेट्रोल और डीजल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो उत्पादन खर्च है, वो 28 से 30 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इसमें अगर राज्य और केंद्र सरकार दोनों के 10-10 रुपए का भी प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाए तो 50 रुपए में हमें पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, लेकिन उससे दुगनी कीमत में मिल रहा है। इतनी कीमत क्यों बढ़ी है? 2014 के बाद क्रूड ऑयल के बैरल का रेट हमेशा से बहुत कम रहा है, वो $50 के आसपास ही है। अभी भी वो $60-65 के ज्यादा नहीं है। तो इतने कम होने के बाद भी हमें पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस सरकार ने धीरे धीरे करके एक्साइज ड्यूटी और अन्य प्रकार के टैक्सेस बहुत सारे बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद भी हमें उसका फायदा उन्होंने जनता तक नहीं पहुंचाया है। यह सरासर दिन दहाड़े की गई डकैती है, लूट है। हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए का ये लूट हो चुकी है, हो रही है। और इतना पैसा होने के बावजूद भी ये अब झूठ बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ी है, लेकिन जो टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं इसको कम करने के बारे में कुछ नहीं बोलते। अगर ये बोलते हैं कि इनके हाथ में ये कीमतें कम करना नहीं है, तो जब चुनाव आते हैं तब कंपनियां तेल रेट क्यों नहीं बढ़ाती है? इनके ऊपर किनका दबाव रहता है? ये सब झूठ है, सफेद झूठ। इसलिए हमें समझना चाहिए, सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के ऊपर भी अपना नियंत्रण रखे पहले की तरह, और उसको रेगुलेट करे, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ना जोड़े, क्योंकि ये भारत अविकसित देश है। यहाँ पे ऐसा करना जनता के खिलाफ है। इसलिए इसे प्राइसेस को रेगुलेट करना चाहिए, टैक्सेस को कम करना चाहिए, और जो उत्पादन खर्च है यानी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर रीजनेबल प्रॉफिट लगाकर 50 रुपए में हमें पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए। ये मांग हम सब ने करनी चाहिए। जब जीएसटी लाया था तब एक देश एक टैक्स बोल रहे थे, तो पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उनको पता है कि इसमें ये घाटे में जाएंगे। लेकिन ये घाटा नहीं है, ये हमारी लूट है। हम सिर्फ पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे। भारत सरकार की जो आमदनी होती है उसमें 1/3 हिस्सा, लगभग 1/3 हिस्सा ये डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, मतलब हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं उससे, और 2/3 हिस्सा जो है, मतलब उससे दुगना हिस्सा ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, मतलब अप्रत्यक्ष कर। मतलब आप जो भी चीज खरीदते हैं सुबह से लेकर रात तक, माचिस हो या कोई भी टूथब्रश हो या कोई भी चीज हो, उसके ऊपर आप टैक्स भर के ही खरीदते हो। तो ये बहुत बड़ा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, 2/3 हिस्सा। तो इतना हजारों करोड़ रुपए का टैक्स जमा होकर भी हमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं जो हम बार बार मांग करते हैं कि सरकार की तरफ से दर्जेदार, मुफ्त और हाई क्वालिटी की मिलनी चाहिए, ये हमें नहीं मिल रही है। ये तो हमारा बेसिक अधिकार है, क्योंकि हम टैक्सेस पे कर रहे हैं। भारत की हर जनता टैक्स पे करती है। किसी लोग को लगता है कि कोई लोग को लगता है कि कोई सिर्फ इनकम टैक्स देने वाले ही टैक्स पे करते हैं। ये बहुत गलत है। हर गरीब आदमी भी वो माचिस खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, जो भी चीज खरीदता है वो सरकार को टैक्स देकर ही खरीदता है। इसलिए हम सबका हक है कि हमें शिक्षा, पूरी KG to PG शिक्षा और सभी स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों में मुफ्त और दर्जेदार हाई क्वालिटी मिले। सरकार की तरफ से ये हमें मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को मुफ्त मिल रही है, क्योंकि जनता ये टैक्स पे कर रही है, उसके टैक्सेस में से ये मिल रही है। मतलब ये जनता को मुफ्त नहीं मिल रही है, ये सरकार का कर्तव्य है। इसके अलावा भी कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी की घरें देना और रोजगार पैदा करना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार इस सब को छोड़कर अपने पैसे कमाने के पीछे पड़ी है और पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये जब तक आप समझ में नहीं लेंगे तब तक देश से महंगाई कम नहीं होगी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, इनकी पॉलिसी में कुछ भी फर्क नहीं है।
तो हम सबको चाहिए कि ये आप समझे और चुनाव के वक्त ये ध्यान रखें। धन्यवाद।